हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। धुरंधर जैसी मूवी बहुत रेयरली बनती है। भारत में तो बहुत रेयरली बनती है। यहाँ पे जनरली बजरंगी भाईजान टाइप की मूवी बनती है। सच्चाई से हमें कोसों दूर रखा गया है। रियलिटी, वायलेंस इन चीज़ों को हमें बताया नहीं जाता। पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। बॉलीवुड, म्यूज़िक ये सब तो छोड़िए। तो चलिए धुरंधर 2 पे आते हैं, क्योंकि मैंने ओपिनियन सुने हैं। एक ओपिनियन कि ये पीएम मोदी का प्रोपेगेंडा है, मोदी जी की तारीफ़ है, या फिर बीजेपी की तारीफ़ है, या फिर अजीत डोभाल की तारीफ़ है। दूसरा मैंने ये सुना है कि भाई इस मूवी में ना बहुत गंदी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो उसको बैन कर देना चाहिए। इस मूवी में मुसलमान की तरफ हेट आ रहा है। देखिए, हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सीखिए। कुछ लोग इसको लेके सुपर एक्साइटेड हैं कि भाई जो धुरंधर में बताया गया है वो एब्सोल्यूट सच्चाई है, फैक्ट है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक सिंपल मूवी है, फिक्शन है और इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली में ये बहुत स्मार्टली, इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो कहानी है, आई एम सो श्योर कि एक तो इसमें आदित्य राज कौल काम कर रहे हैं, तो वो अननोन मैन के ऊपर काम करते हैं। दिस मूवी इज डेडिकेटेड, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताता हूं, दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू इंडियाज अननोन मैन, ठीक है। तो कमेंट में पहले डाल दीजिए ऑल ऑल योर मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव टू दी अदृश्य देशभक्त। वो लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भारत माँ की, और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बिल्कुल रिस्क में डालते हैं। तो धुरंधर उन लोगों की कहानी है। वो लोग कैसे भारत को प्रोटेक्ट करते हैं अपने वायलेंट तरीकों से। घोर है इसमें, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ घोर है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वायलेंस है। मैं अपने पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि साहब, आपने कश्मीर में ऑपरेट किया है, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, लोलाब वैली, कंगन, फिर आप नॉर्थ ईस्ट चले गए, फिर आपने क्रॉस बॉर्डर ऑप्स किए, तो इसमें तो बड़ा बहुत सारा इसमें तो घोर है, वायलेंस है। तो फिर मुझे एक इनवेरिएबली एक ही जवाब मिलता है कि हाँ, खुल के है। तो फिर दैट्स द रियलिटी ना। तो थोड़ी रियलिटी को समझ लेते हैं कि नंबर वन आईएसआई को हमेशा आरएनएडब्ल्यू कैसे बीट करती है। तो सबसे पहले किरदारों को समझ लीजिए। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हम समझेंगे, फिर हम धुरंधर पे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होता है यहाँ का जो मुखिया है, वो है आर्मी चीफ। सेकंड इन कमांड होता है आईएसआई चीफ, जो कि सबको पॉन्स की तरह चलाता है, सारे पॉलिटिशियंस को। इसके बाद आ जाता है दाऊद इब्राहिम, जिसे बोलते हैं आप अंडरवर्ल्ड, बड़े साहब। वन देखते टाइम ही क्लियर था कि जो बड़े साहब है वो दाऊद इब्राहिम है। अच्छा, ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों? ताकि ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल जो है दाऊद इब्राहिम जैसे, ये तो एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये क्या करें, बॉलीवुड से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, भारत में नशे के कारोबार से, इलीगल काउंटरफिट करेंसी से, कहीं से भी भारत से पैसा कमाए, और जो वो पैसा कमाए उससे, उसी पैसे से ये आईएसआई को वो पैसा दें। आईएसआई और दाऊद इब्राहिम मिलके कुछ मुजाहिद, कुछ रेडिकल्स उनको ट्रेन करें, और भारत में अलग अलग जगह ठाए ठाए है ना, होता रहे। तो दैट इज द कोर आइडिया। अच्छा, इसमें आर्मी चीफ का क्या काम है? आर्मी चीफ का ये काम है कि इनको ये क्लैरिटी से पता है कि ये हमारे साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते। तो आर्मी चीफ को रेगुलरली पहलगाम, पुलवामा ये चाहिए। तो ये पहलगाम, पुलवामा कैसे होगा, इसके पैसे कौन देगा? तो पैसे देगा दाऊद इब्राहिम। कैसे? इलीगल काम करके। और ये इलीगल धंधे कहाँ चलाने हैं? दिल्ली में भी चलाने हैं, मुंबई में भी चलाने हैं, दुबई में भी चलाने हैं, और सारी फंडिंग लेके, ठीक है। तो इनका जो मकसद है वो बहुत क्लियर है, ठीक है। और इस सब में जो भी मैन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, ऑपरेटिव्स को कहीं प्लेस करना हो, उनकी प्लेसमेंट हो रही हो, उनको कहीं एम्बेड कर रहे हो, उनकी कहीं आइडेंटिटी बना रहे हो, उनकी स्टोरी बना रहे हो, तो इस सब में आईएसआई एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी आपको मदद करेगी। अच्छा, मेजर इकबाल जैसे बड़े सारे मेजर होते हैं, बड़े सारे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ऐसे बड़े सारे, जनरली मैंने देखा है कि आईएसआई में मेजर लेवल पे आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े लोकल लेवल पे काम करते हैं। आप किसी एरिया में जाके, है ना, मुरीद के हो गया, यहाँ पे जाके आप उनकी पूरी तंजीम को हैंडल कर रहे हैं। वहाँ पे 5 तंजीम है, 4 तंजीम है, उनको आपस में भी लड़ा रहे हो, आपस में भी बैलेंसिंग कर रहे हो। अब जैसे कि कश्मीर को ले लीजिए, तो कश्मीर में एचएम वर्सेस एलईटी, डिपेंडिंग अपॉन पाकिस्तान को उस टाइम में क्या चाहिए। तो जो मेजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये पाकिस्तानी आर्मी का मेजर होता है, बट ये बिल्कुल सिविलियन क्लोथ्स पहन के, पावरफुल, वेरी पावरफुल, ठीक है, लोकल ऑपरेशंस को समझ रहा है
कि भाई देखो हमने ये तंजीम बनाई उसका क्या पावर है, हमने इस पॉलिटिशियन को खड़ा किया उसका क्या पावर है, इस गैंग का क्या पावर है, उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। और उसको कोई मतलब नहीं है कि लेट्स से लाहौर में क्या हो रहा है, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। उसको सिर्फ अपने मकसद से एक डायरेक्ट मतलब है। क्या है उसका मकसद? कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो आप चीज़ों से समझो। अब आ जाते हैं इन कठपुतलियों पे। तो इन कठपुतलियों को खुला छोड़ा गया है। इनका सिर्फ एक काम है कि जब-जब पिताजी बिस्किट फेंके तो ये भौ-भौ करें, ठीक है? दीज़ आर द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें नवाज़ शरीफ हो, भुट्टो हो, ज़रदारी हो, जो भी हो, ठीक है? जितने पॉलिटिशियंस रहे हैं, दे हैव टू किस द रिंग। इनको अंगूठी चूमनी पड़ेगी किसकी? मेजर इकबाल की, ठीक है? बड़े साहब की, आईएसआई चीफ की और आर्मी चीफ की। और आर्मी चीफ के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। आप सोचेंगे ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे धर्म सबसे ऊपर होगा। नहीं, पाकिस्तान में आर्मी इज द किंग, ठीक है? तो ये एक किंग टाइप चला रहे, किंगडम चला रहे। अब आ जाइए चौधरी असलम जैसे फिगर से। तो चौधरी असलम जैसे जो लोग हैं उनको हमेशा पावर इस्तेमाल करेगी। कौन-कौन है पावर में? तो आईएसआई है, आर्मी है, आर्मी चीफ वगैरह है। अ, और इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। कभी इधर डायरेक्शन भेज दिया, कभी उस डायरेक्शन भेज दिया, कभी लियारी गैंग में एक बंदे को मरवाया, कभी दूसरे बंदे को मरवाया। और इवेंचुअली आप देखिए कि ऐसे बंदे भी मारे जाते हैं। तो ये सब एंड में पॉन्स बन जाते हैं। और रहमान डकैत, ये तब तक है ना, ऐसे जितने डकैत हैं, ऐसे जितने मैं कहूँगा ऑर्गेनाइज़ क्रिमिनल्स हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, बट ये छोटे लेवल के हैं ना, लोकल हैं। तो ये छोटे लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइज़ क्रिमिनल्स हैं, ये तभी बन पाएँगे जब इनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। और आशीर्वाद कब रहेगा? जब ये एंटी इंडिया रहेंगे। तो अगर आप एंटी इंडिया हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान भांड में जाए, है ना? भाड़ में जाए, आप क्या करेंगे? आप इनको सपोर्ट करेंगे और ये रगड़ के पैसे कमाएँगे। जैसे खनानी ब्रदर्स की तो स्टोरी एकदम रियल है। खनानी ब्रदर्स इलीगल करेंसी में डील कर रहे थे, नेपाल के थ्रू डाल रहे थे, पंजाब के थ्रू डाल रहे थे, इलीगल करेंसी भरी जा रही थी। तो खनानी ब्रदर्स बोला गया था कि ये छत से कूद गए थे, जो कि एकदम सिरे से मतलब बहुत डम स्टोरी थी, ठीक है? बहुत सारी ग्लोबल एजेंसीज़ ने कवर किया था कि इसके एक भाई को फँसा दिया, एक भाई ने कूद के आत्महत्या कर ली। ये सब गलत बात थी, इसको ठोका गया है, ठीक है? इसको धक्का गया। अब आ जाइए मूवी पे, ठीक है? और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको धुरंधर 1, धुरंधर 2 कौन-सी बेटर लगी? आपको कौन-सी ज़्यादा रियलिस्टिक लगी? ठीक है? और बट सबसे इम्पोर्टेंट कि धुरंधर एक मूवी है और धुरंधर 2 भी एक मूवी है और मूवी में एक जो क्रक्स आता है, जो मैसेज आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आप वो मैसेज समझ पाए हैं? क्योंकि जो मैसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए मूवी पे। तो सबसे पहला सीन शुरू होता है कि भाई ये बंदा बहुत गुस्से में होता है और बहुत गुस्से में ये जाता है गन लेने के लिए। गन लेने के लिए ये किसी अतीफ़ अहमद के पास जाता है। अब इसकी जो क्लोज़ रिज़ेम्बलेंस वो अतीक अहमद जो कि ही इज़ नो मोर तो उससे होती है। बट आप देखिए कि क्या ऐसे गन पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो गन हैं वो सिर्फ़ अतीक अहमद या किसी और पॉलिटिशियन से मिल सकते थे? नहीं। भारत में ऐसे जो बाहुबली हैं जिनको हमने ही बनाया है, ये बाहुबली उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, ठीक है? और ये बने हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और ये सत्ता में रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सीन में ही दिखाया गया कि भाई ये पाउडर का बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है, इलीगल करेंसी में डील कर रहा है, गन्स में डील कर रहा है और ये जो जसकीरत सिंह रांगी है, इसकी जो स्टोरी शुरू होती है, वो होती है गुस्से से। गुस्सा क्या कि इसकी बहन के साथ कुछ उल्टा-सीधा हुआ है और उल्टा-सीधा होने के बाद इसने रिवेंज में जाके पूरी एक नस्ल खत्म कर दी। एक घर में घुसा और सबको मार दिया। मतलब जिस मोड में मूवी शुरू होती है ना मतलब इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब आप वेंजेंस के लिए किस लेवल तक जा सकते हो। सब में वो कैपेसिटी नहीं होती और वो खुद मूवी में ये बोलता है, सब में ये ईंधन नहीं होता, ठीक है? कि आपकी बहन के साथ, आपके माँ-पिताजी के साथ किसी ने कुछ कहा, कुछ किया और कर दिया, तो उसके बाद आप किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक जाएँगे? और ये ब्लड मिलिट्री फैमिली से आता है, तो मतलब जैसे डोभाल साहब एक मिलिट्री फैमिली से आते हैं, तो ब्लड मिलिट्री मतलब आपका जो खून है ना, उसकी चेकिंग हो चुकी है। सीधी-सीधी बात है। तो और उसके बाद ही आल्सो वांटेड टू ऑप्ट इन फॉर मिलिट्री। बट ये बंदा जाके इतने लोगों को मार देता है, उसके बाद इसकी ट्रायल वगैरह चलती है। ट्रायल में एक अजीब-सी बात आती है, जो कि इंडियन जुडिशरी के ऊपर बिल्कुल तंज है, इंडियन सिस्टम के ऊपर तंज है और जसकीरत सिंह रांगी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट उठाते हैं कि मेरा सारा भारत के लिए प्यार मर चुका है
है ना? मुझे कोई अब देशभक्ति वगैरह नहीं है, ठीक है? आपने मेरे परिवार को ऐसे मार दिया, इस सिस्टम ने क्या किया, यही सिस्टम ने मारा, है ना? इसी सिस्टम ने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो एंट्री यहाँ पे जो डोभाल साहब की होती है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। ये जो सान्याल हैं, ये अजीत डोभाल दिखाया गया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे समझिए क्या अजीत डोभाल थे? अब अगर आप इसमें घुस जाएँगे कि क्या ये अजीत डोभाल था, ये वाला जो बंदा है, क्या ये बंसल था? पॉज़ एंड थिंक। ये एक इंटेल ऑपरेटिव है। ये भारत की एजेंसी के, ये आईबी के लिए काम कर सकते हैं, ये आरएनएडब्ल्यू के लिए काम कर सकते हैं, एमआई के लिए हो सकते हैं, ये डीआई के लिए हो सकते हैं और पचासों एजेंसी जो भारत में काम कर रही हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है जसकीरत सिंह रांगी। अब आप समझिए ये लड़का मिलिट्री में जाना चाहता था और इनका रिक्रूटमेंट के टाइम में ये जो ईंधन है, ये जो वेंजेंस है, ये जो देश प्रेम है, इस सबको कंबाइन करके इसे रिक्रूट कर लिया जाता है। रिक्रूट क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत के अगेंस्ट सिस्टमैटिकली इन्होंने एक बहुत साइलेंट प्रॉक्सी वॉरफेयर खोल रखा है। भारत को हर जगह से वीकन करना है। अगला जो अगली कहानी आती है कि भाई काबुल पहुंचता है और मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा। तो ये काबुल पहुंचता है, वाई अफगानिस्तान? आपके दिमाग में आएगा कि अफगानिस्तान क्यों जाता है? तो आपको लगेगा कॉमन सेंस कि यार देखिए अफगानिस्तान से घुसना आसान है, दैट इज द मोस्ट प्लॉसिबल रीजन। बट आप एक और चीज समझिए कि इसका मतलब ये भी है कि भारत की एजेंसीज बहुत, बहुत मजबूत है अफ़गानिस्तान में, बहुत मजबूत है और वो मजबूती तभी आएगी जब हमारे तालिबान के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हों और इससे पिछली जो सरकार चल रही थी उसके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हों। इसके साथ-साथ दुश्मन का दुश्मन, है ना? दोस्त होता है। तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में बड़ी अच्छी यारी है। किस चीज़ में? पाकिस्तान को जहाँ रगड़ सकते हो वहाँ रगड़ो। तो इसकी प्लेसमेंट बहुत आसानी से इसकी एंट्री होती है, एंट्री करके इसे प्लेस किया जाता है। नाउ माइंड यू इस टाइम में अमेरिका अफ़गानिस्तान में था। कॉन्टेक्स्ट में जाइए तो इस टाइम में अमेरिका अफ़गानिस्तान में था। chaos था बट जसकीरत सिंह रांगी यहाँ आते हैं, प्लेसमेंट होती है इनकी बहुत अच्छे से, इनको एम्बेड कर दिया जाता है सिस्टम में और सिस्टम में एम्बेड करने के बाद आप सडनली लियारी पे आ जाएंगे। ना यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग लियारी गैंग में कौन था, कौन नहीं था, कौन पप्पू था, कौन पप्पू नहीं था, ये क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं। ना प्लीज अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा इंटरनल गैंग वॉर होगा लियारी में, कराची में, रावलपिंडी में, उतना बढ़िया है। उन्होंने बोला ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, हमारा है कट पाकिस्तान बाई 1000 कट्स, कट। तो आप समझिए कि द मोर वायलेंस, द मोर chaos, द मोर इंस्टेबिलिटी, इट्स गुड फॉर अस क्योंकि दे शुड बी बिजी इन देयर ओन वर्क। इफ दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क, अगर वो अपने पैसे, रिसोर्सेज, टाइम, माइंड, एनर्जी सब कुछ अपने लोकल इश्यूज पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो भारत के ऊपर कम देख रहे हैं।